सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो हमसे जुड़ा है, हमारे देश से जुड़ा है, हमारे समाज से जुड़ा है, आप हम सबसे जुड़ा है। एक ऐसी पहचान हमारे उस विराट वैभवशाली स्वाभिमान निर्माण करने वाली पहचान को मिटा रही है, जो पहचान है इस देश की। जिस देश को ईश्वरों का, देवी देवताओं का देश कहा जाता है, जिस देश को साधु संतों का देश कहा जाता है, जिस देश को पूरी दुनिया महापुरुषों का देश कहती है, जहां के क्रांतिकारियों के चर्चे दुनिया भर के इतिहास में गौरव से लिए जाते हैं, प्रेरणा देते हैं। यहां का समाज ऐसा है जो पूरी विश्व शांति की बात करता है, जो कि पूरी दुनिया की सुख शांति और चैन की बात करता है। इस ऐसी अलग विशेषता, इनक्रेडिबल, इस देश की पहचान बन रही है घोटालेबाजों का देश। जी हां, हमारा ये प्यारा हिंदुस्तान, जिसको हम कहते हैं कि शानन इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, मेरा भारत महान। हम क्या क्या कहते हैं, लेकिन हम केवल कहते रह गए और देश के लुटेरे आए और पूरे देश को लूट गए, लूटते जा रहे, और शायद अभी हम कुछ नहीं करेंगे तो लूटते रहेंगे। इस लूट को अगर रोकना है तो हमें बोलना होगा, और उसके लिए बिंदास बोल में आज हम आपको पूछ रहे हैं, क्या हमारा देश लुटेरों का देश बन गया है? क्या है आपका कहना, क्या है आपकी राय? आप हमें बताइए। आप कहेंगे कि पूरा देश को ही आप लुटेरे का देश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खास करके पिछले कुछ सालों में यह संख्या इतनी बड़ी है, भ्रष्टाचार को प्रतिष्ठा मिली है, और आए दिन पेपर खोलो तो आपको भ्रष्टाचार दिखेगा, वेबसाइट खोलो भ्रष्टाचार दिखेगा, टीवी चैनल खोलो तो भ्रष्टाचार दिखेगा। कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा तो बचा हो जो कि भ्रष्टाचार ना करता हो। वही नहीं करता है जो कर नहीं सकता, जिसके हाथ में सत्ता नहीं है, पावर नहीं है। हालांकि कुछ मात्रा में अभी भी कुछ लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी नगण्य है कि ये भ्रष्टाचार करने वालों को रोक नहीं पाते। इसलिए पूरा देश भ्रष्टाचारियों का देश और घोटालेबाजों का देश बना है। ये इसकी पहचान बनने जा रही है। बनाना रिपब्लिक से भी खराब स्थिति हमारी हो रही है। अगर इस स्थिति को रोकना है तो पहले इसको समझिए, इस पर चिंतन करिए, और इस चीज को देखकर इसके खिलाफ बोलिए। कम से कम बोलिए, बाद में क्या करना है वो सामने आएगा, लेकिन कम से कम इसके खिलाफ बोलिए। और ऐसा बेखौफ होकर बोलने के लिए आपके पास मंच है, सुदर्शन टीवी का ये बिंदास बोल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस घोटालों के दलदल में धंस चुकी है। वैसे तो पार्टी अध्यक्ष और महासचिव यूपीए की छवि को पाक साफ बताते आए हैं और देश प्रेमी होने का डंका पीट रहे हैं। कभी सादगी की बात करते हैं तो कभी ऑस्टेरिटी की, लेकिन असलियत कुछ और ही नजर आती है। अगर नब्ज टटोलें घोटालों की तो इनकी इज्जत छुपाई नहीं छुपती। तोप के सौदे से लेकर आईपीएल तक, राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर दूरसंचार घोटालों तक, हर जगह यूपीए के कार्यकाल में घोटाले ही घोटाले दिखाई देते हैं। कोई किसानों के हक की बात करता है तो कोई युवाओं को उठाने की। ऐसे में इन महाघोटालों की बात की जाए तो जवाब शायद ही किसी से छुपा हो, लेकिन सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे में कोई आम आदमी इंसाफ की बात करे तो कैसे करे? अब लाखों और करोड़ों की नहीं, बल्कि अरबों और खरबों के घोटालों की बात होती है। जिस पार्टी ने देश के आजाद होने से अब तक सबसे ज्यादा शासन किया, वो आखिर घोटालों में नंबर 1 रहने से कैसे चूक सकती है? यूपीए के पिछले 6 साल के कार्यकाल में ही 32 ऐसे घोटाले सामने आ चुके हैं, जिनमें लाखों करोड़ों रुपए के घपले की बात सामने आई है। और यूपीए अपने आप को सबसे साफ सुथरी छवि दिखाने का ढोंग करती है। अब तो यह खैर जनता ही तय करेगी कि दाल कितनी काली है। दाल केवल केंद्र में ही काली नहीं है, राज्यों में भी जिनके पास दाल पकाने का काम दिया है वो भी घपले कर रहे, और उसमें केवल कांग्रेस नहीं है, लेकिन कांग्रेस तो इन चीजों की बादशाह बनती हुई सामने आ रही है। इसलिए हम यूपीए सरकार के 72 महीनों के 32 घोटालों को आपके सामने लेकर आए हैं, और एक एक करके घोटाला आपके सामने लेकर आएंगे। साथ साथ में आपके कॉल भी लेंगे, आपको कुछ ऐसे फिल्मी शॉर्ट्स भी दिखाएंगे, ट्विटर और फेसबुक पर भी प्रतिक्रिया लेंगे, साथ साथ में आपके एसएमएस भी लेंगे, ईमेल, और प्रयास करेंगे कि आपने भेजे हुए वीडियो भी हम आज के इस कार्यक्रम में दिखा पाए। शुरुआत करते हैं, एक एक करके घोटाला आपके सामने दिखाते हैं।
देखते रहिए। शायद ये सारे आपने पढ़े हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि आप सब घोटालों को जानते हैं, लेकिन हमारे भी इस देश के लोगों की आदत बन चुकी है कि हम अगले घोटाला जब आता है तब पिछले घोटाले को भूल जाते हैं। एक के बाद आने वाले इन घोटालों ने हमारे स्मृति को भंग किया हुआ है और हम याद नहीं रखते, हम भूल जाते हैं। इसीलिए हम दोबारा उन्हीं पार्टियों को, उन्हीं नेताओं को अपने यहां से बार बार चुन के देते हैं, सत्ता की बागडोर उनके हाथ में देते हैं जो इस देश को लूटते जा रहे हैं। आइए एक एक करके एक एक घोटाला देखते हैं, उस पर बात करते हैं। आपके सामने सबसे पहला घोटाला यूपीए के कार्यकाल में 10 लाख टन चावल का आया, जो अफ्रीका के 21 देशों में निर्यात के दौरान 24,000 करोड़ का था। 24,000 करोड़ का यह घोटाला था जो अफ्रीकी देशों में चावल भेजने के नाम पर हुआ था। और 24,000 घोटालों के साथ साथ और भी कई घोटाले हैं। हम कॉल भी लेंगे, एक एक करके कॉलर को भी लेंगे और एक एक घोटाला भी लेंगे, लेकिन एक और घोटाला आपको दिखाते हैं। दूसरा, अनुसूचित जातीय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बूटा सिंह को रामराव पाटिल से 1 करोड़ रुपए लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह नासिक महापालिका से जुड़ा हुआ घपला था और बूटा सिंह की, जो कांग्रेस के केंद्रीय गृह मंत्री रहे थे, बिहार के राज्यपाल रहे थे और केंद्र में अनुसूचित जाति जनजाति मंडल के अध्यक्ष थे, उनके दौरान यह घोटाला हुआ था। कॉलर लेते हैं, कॉल के बाद तीसरा घोटाला भी लेंगे। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं गुरुदेव महान सर ओडिशा से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? सर, ये जो राहुल गांधी को कांग्रेस का कृष्णा मानते हैं, भगवान कृष्णा, और सोनिया को माता मानते हैं, क्यों बिहार में इनको 5 वोट क्यों मिला? हाँ, इसके बारे में सर बता सकते हैं? बिल्कुल, चलिए, तो राजनीतिक विषय है। हालांकि अगर आप करप्शन करेंगे तो पार्टी कोई भी हो, देश की जनता आपको छोड़ेगी नहीं, यही बिहार का संदेश है। धन्यवाद। हम अब देखते हैं तीसरा घोटाला। तीसरा घोटाले पे नजर डालते हैं। हम एक एक छोटे में बता रहे हैं क्योंकि घोटाले इतने कि 1 घंटे के कार्यक्रम में हम आपको डिटेल में नहीं बता पाएंगे। ये तीसरा घोटाला आपके सामने। सीबीआई के एक आईएएस ऑफिसर को झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सदबे रिश्ती जी के 7 भ्रष्टाचार में साथ देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में लगातार मुख्यमंत्री बदल रहे, सरकारें बदल रही है, पार्टियां बदल रही, इसलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन का बहुत बड़ा लंबा समय रहा। और इस राष्ट्रपति शासन के दौरान ही वहां पर इतने घपले हुए कि वहां के एक ओएसडी, जो कि राज्यपाल का ओएसडी ऑफिसर होता है, साधारण ऑफिसर होता है, वो कोई स्टेट सेक्रेटरी इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन राज्यपाल के ओएसडी के पास करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए मिले। ये एक घोटाला 3 नंबर पर घोटाला था। एक और घोटाला, सीबीआई ने 100 करोड़ के 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में लाइसेंस वितरण को लेकर छापा मारा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जो घोटाला तो हम जानते हैं और जिसके ऊपर अब सबसे ज्यादा आवाज फिलहाल उठ रही है, ये ए राजा से जुड़ा हुआ घोटाला है। इस घोटाले ने अब हमारे पिछले घोटालों को भूल दिया है, लेकिन ये अब तक का इस सरकार का सबसे बड़ा घोटाला था। एक कॉलर को लेते हैं, उसके बाद 5वें घोटाले पर चलते हैं। देखते हैं कॉलर हमारे साथ इस वक्त शायद अभी तक जुड़े हैं। बोलिए, क्या कहेंगे? बताना चाहता हूँ कि आपका जो टाइटल चल रहा है कि क्या हम भ्रष्ट देश बनते जा रहे हैं, मेरा कहना है कि हम भ्रष्ट देश ही है कि यूपी सरकार ही भ्रष्ट है। लेकिन देश की जनता कुछ नहीं कह रही, तो आपको तो देश की जनता को भी कुछ कहना पड़ेगा ना। देश की जनता को मेरा यही कहना है कि उनका एकमात्र हथियार है वोट। वो वोट के जरिए सरकार को बदल सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और 5 नंबर का घोटाला देखते हैं कि ये क्या कहता है। कैग ने दिल्ली मेट्रो के पिलर्स के गिरने एवं सुरक्षा और इसके गुणवत्ता को लेकर दिए गए ठेकों पर घोटाले की बात कही। दिल्ली मेट्रो, जो कि दिल्ली की लाइफलाइन बनी हुई है
और इस लाइफ लाइन में लगातार जो खंभों में दरारें पा गई, और ऐसे दरारें जिसके कारण उस पर चलने वाली रोज के हजारों मेट्रो में सफर करने वाले लाखों लोगों की जान को खतरा होते हुए भी इस पर कॉम्प्रोमाइज किया गया और ऐसी दरारें पाई गई जिसके बाद उसको तोड़ा गया। उस रूट पर लाइनें देर से शुरू हुई। यह भी लोगों के जान और माल से जुड़ा हुआ मसला था जो सामने आया था। और एक 6 नंबर का घोटाला देखते हैं कि क्या था। लाखों करोड़ के सुकना भूमि घोटाले में मेजर एवं रक्षा सचिव के रोल पर रक्षा मंत्रालय ने जांच शुरू की, जबकि मेजर वीके सिंह ने इस मुद्दे पर कुछ अच्छे कदम उठाए। हमारी शान कही जाने वाली देश की सेना भी इस भ्रष्टाचार और घोटालों से नहीं अपने आप को दूर रख पाई है। इसलिए सेना में भी कुछ ऐसे घुसखोर निकले जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, भूमि घोटाला किया, और सुकना भूमि घोटाला नाम से वो जाना जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, राजस्थान से बोल रहा हूँ, मांगीलाल पुत्रा। बोलिए मांगीलाल जी, क्या कहेंगे? सर, ये घोटालों की महाभारत में हमेशा हर दिन एक नया अध्याय जुड़ते जा रहा है। बिल्कुल, तो महाभारत में जितने अध्याय थे उससे भी ज्यादा इसमें अध्याय पैदा हो गए। क्या कहेंगे, क्यों हो रहा है ऐसा? सबसे बड़ा गाना चल रहा है, आपने सुना होगा, मुन्नी बदनाम हो गई, लेकिन ये दिल्ली बदनाम हो गई कॉमनवेल्थ तेरे लिए। बिल्कुल, और दिल्ली क्या पूरा देश बदनाम हो रहा है, मुन्नी तो बदनाम होगी। बाकी महंगा राशन, महंगा तेल, देखो कांग्रेस का खेल, 100 में से 100 बेईमान, फिर भी मेरा देश मान। बिल्कुल चल रहा है हिंदुस्तान का। बिल्कुल, ये दुखद है लेकिन सच्चाई बनती जा रही है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। देखते हैं अगला घोटाला। मेडिकल चीफ केतन देसाई को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया। इस मेडिकल से जुड़े हुए इस भ्रष्टाचार में उन शिक्षण संस्थाओं को परमिशन देने की बात थी, और यह ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र था। एक साधारण अधिकारी, यह कोई बहुत बड़ा देश का सचिव या हम यूं कहे कि कोई एक मंत्रालय के हेड ऑफिसर का पोस्ट नहीं था। एक साधारण सचिव स्तर के अधिकारी ने लाखों करोड़ रुपए, और यहां तक कि उसके बेसमेंट को खोला गया, उसको घर को टटोला गया, तो उसमें कैश पैसे पाए गए जिसको लेके जाने के लिए सीबीआई को ट्रकें मंगानी पड़ी। यह हालत मेडिकल में कॉलेज को परमिशन देने वाले एक अधिकारी की थी। सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब, गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब, गोलमाल है।